जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में आप लोग देखेंगे कि जो आपकी सीरीज चल रही थी बीए थर्ड सेमेस्टर की और इतिहास में पढ़ा रहा था हिस्ट्री का कुछ सिलेबस मैंने कंप्लीट करा था और कुछ आज जो आप लोग देखेंगे यहाँ पे तो कश्मीर डायनेसिटी आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि कश्मीर का साम्राज्य। क्या मेरे दोस्त, इसका मतलब होता है कश्मीर आपके सिलेबस का हिस्सा है। आप साइड में इधर देख सकते हैं साइड में कि वहाँ पे आपके सिलेबस में कश्मीर डायनेसिटी आपका चैप्टर नंबर 2 का हिस्सा है ये आपके सिलेबस का। तो कश्मीर राजवंश, ठीक है, कश्मीर में कौन कौन से वंश आए हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है और फिर कश्मीर के वंश में कौन कौन से राजाओं ने राज किया है इसके बारे में सारा कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं मेनली 3 जो है कश्मीर के जो राजवंश होते हैं मेन आपको पढ़ने हैं कौन कौन से, 1, 2 और 3। सबसे पहला राजवंश आता है मेरे दोस्त कौन सा आता है और दूसरा नंबर पे कौन आता है, तीसरे नंबर पे सारा कुछ आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले आता है कारकोट वंश। कौन सा वंश? कारकोट वंश, कारकोट वंश। दूसरे नंबर पे आता है आपका उत्पल वंश, उत्पल वंश। और आपका तीसरे नंबर पे आता है लाहौर वंश, लाहौर वंश, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग देखेंगे कश्मीर राजवंश का जो हिस्से हैं वो 3 टाइप के 3 आपके राजवंश इसमें आते हैं। सबसे पहले कारकोट वंश आता है, फिर उत्पल वंश आता है और फिर लाहौर वंश आता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे देखना है। अब देखते हैं यहाँ पे कारकोट वंश और उत्पल वंश आज मैं आपको पढ़ा दूंगा और लाहौर वंश कल पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। क्योंकि जब ज़्यादा आप लोग कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन तो कर नहीं रहे हैं कि आप यूपीएससी, अगर आप यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि मैं इतना आप लोगों को पढ़ा दूंगा कि यूपीएससी के लेवल का भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बीए पढ़ना है तो बीए के हिसाब से आप लोग देखिएगा कि कारकोट वंश क्या होता है, उत्पल वंश क्या होता है। ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपके सिलेबस का ये हिस्सा है। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं क्या कि कारकोट वंश क्या है, आइए यहाँ पे देख लेते हैं। तो कारकोट वंश में मेनली जो है दुर्लभ वर्धन ने इसका जो है क्या किया था। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अगर किसी को पता होगा कि कारकोट वंश में किस राजा ने यहाँ पे इसकी नींव डाली थी तो ये आप लोग मुझको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो सबसे पहला जो वो राजवंश आता है कारकोट वंश, ठीक है। कौन सा वंश? कारकोट वंश। अब कारकोट वंश की बात करें मेरे दोस्त तो कारकोट वंश की जो स्थापना किसने की, तो इसकी स्थापना की थी दुर्लभ वर्धन ने, ठीक है। किसने किया था? दुर्लभ वर्धन ने किया था। अब देखते हैं कि जो दुर्लभ वर्धन था वो यहाँ पे इसी के समय जो है ह्वेनसांग जो है यहाँ पे चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था, ठीक है। भारत में 2 वर्ष तक रहा था, ठीक है। अब देखते हैं कि दुर्लभ वर्धन के बाद इसका अंतिम नहीं कह सकते, इसका जो दूसरा शासक था वो था आपका तारापीड। अब आप यहाँ पे एक चीज़ कॉमनली देख सकते हैं कि इसमें जितने भी शासक हैं, ठीक है, जितने भी इसमें शासक आएंगे, दुर्लभ वर्धन हो गया, दुर्लभ वर्धन को छोड़ करके तारापीड, चाहे आपके मुक्तापीड ललितादित्य मुक्तापीड हो, चाहे यहाँ पे जयपिंड हो, ठीक है। तो जितने भी आएंगे जयपीड, सब में पीड लगा होगा। तो आप उससे यहाँ पे गेस कर सकते हैं कि जो इसका राजवंश होगा कौन से, कारकोट वंश का, ठीक है। किस वंश का? कारकोट वंश के। दुर्लभ वर्धन इसी के समय ह्वेनसांग भारत आया था। कौन? ह्वेनसांग, और 2 वर्ष तक लगभग भारत में रहा था, ठीक है। फिर बात करते हैं कि तारापीड, ये सबसे, अगर मैं बात करूँ इतिहास की तो जो कश्मीर राजवंश है सबसे क्रूर शासक कौन सा था? सबसे क्रूर शासक लिख सकते हैं कौन सा था? यही था तारापीड, ठीक है। सबसे क्रूर शासक यही था तारापीड। अब बात करते हैं जो इसका अगला शासक है वो कौन सा है। इसका जो नेक्स्ट शासक है वो है मेरे दोस्त यहाँ पे तारापीड जो है वो इसका क्रूर शासक था। फिर है ललितादित्य ललितादित्य मुक्तापीड, ठीक है। इसका सबसे जो है योग्य शासक कह सकते हैं हम यहाँ पे, ये है योग्य शासक। यानी कि देखिए जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये यहाँ पे आप ट्रिपल स्टार बना के चलिएगा।
सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपकी जो सीरीज है जिसे विद्या कह सकते हैं, जिससे आप लोग प्रिपरेशन करते हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन दिया गया है कि ललितादित्य मुक्तापीठ कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे ललितादित्य मुक्तापीठ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है, तो इसको हम ज़्यादा यहाँ पे जोर दे करके आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ललितादित्य मुक्तापीठ को ये सबसे कह सकते हैं कि ये क्या था, योग्य शासक था एक। ठीक है, और ये योग्य शासक था, इसलिए इसके बारे में पढ़ना है आपको। और फिर इसका जो अंतिम शासक था मेरे दोस्त, वो था जयपीड़। ठीक है, और ये इसके हम कह सकते हैं कि ये इस वंश का लास्ट शासक था। कौन सा था? लास्ट शासक था। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कि तारापीड़ जो है इस वंश का सबसे क्रूर शासक था, इसको आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा। फिर ललितादित्य मुक्तापीड़ योग्य शासक था, और फिर जयपीड़ जो है वो लास्ट शासक था। तो ये कारकोट वंश यहाँ पे समाप्त होता है। और ललितादित्य के बारे में आप लोग जान लीजिएगा कि इसने जो है यशोवर्मन कन्नौज के शासक जो थे यशोवर्मन जी को, तो इन्होंने क्या किया था कि ललितादित्य मुक्तापीड़ ने सबसे पहले इससे संधि की, किससे? यशोवर्मन से संधि करके तिब्बतियों को हराया था। किसको? तिब्बतियों को हराया था। फिर इसने क्या किया, इस खचरे ने, ये जो खचरा, इसे ये योग्य शासक था, लेकिन इसने क्या किया कि इससे पहले संधि की, पहले मित्रता की। मित्रता करने के बाद इसने खुद ही इसी को ही हरा दिया। किसको? यशोवर्मन को। ठीक है, तो जब इसको हरा दिया तो इसके यहाँ से जो इसके दरबारी थे भवभूति, कौन? भवभूति, इसको उठा करके ले गया कहाँ? अपने कश्मीर में। तो कश्मीर में ये यहाँ पर सबसे पहले यशोवर्मन को हराया, और फिर भवभूति को उठा करके कहाँ ले चला गया? कश्मीर ले चला गया। फिर इसने क्या किया था, लगभग 733 ईस्वी में चीन में एक दूत भेजा था। ठीक है, चीन में दूत भेजा, और वहाँ से इसने फिर उसके बाद जो है अपने जो कश्मीर में एक मंदिर का निर्माण किया था, जिसका नाम मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है। याद आएगा तो मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दूंगा। और शायद मारतंड करके ऐसे कुछ नाम है। ठीक है, मारतंड मंदिर का निर्माण करवाया था कश्मीर में। ठीक है, ऐसे आप लोग याद रख लेंगे। और ये कुछ भी इधर उधर हो सकता है, तो मैं इसको जो है अगर सही होगा कमेंट सेक्शन में बता दूंगा आपको। ठीक है, तो कश्मीर में क्या किया इसने, भवभूति को उठा करके ले गया, कश्मीर ले गया। और फिर मारतंड मंदिर का 733 ईस्वी में, 733 ईस्वी में क्या किया इसने, चीन में देवदूत भेजा था, और फिर वहाँ से इसने क्या किया, फिर उसके बाद अपने कश्मीर में मारतंड मंदिर का निर्माण किया। और उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो ललितादित्य मुक्तापीड़ के जो सिक्के हैं वो उत्तर प्रदेश के यूपी के बांदा जिले में, यूपी के बांदा जिले में अगर बात की जाए मेरे दोस्त, तो यूपी के बांदा जिले में जो ललितादित्य मुक्तापीड़ के सिक्के हैं वो मिलते हैं। ठीक है, और इसके बारे में बाकी कुछ है नहीं। इसकी जो मृत्यु हुई थी वो ठंड के कारण हुई थी। ठीक है, ठंड के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी ललितादित्य मुक्तापीड़ की। तो मैंने इसके बारे में बहुत कुछ बता दिया ललितादित्य मुक्तापीड़ के बारे में। और इसका सबसे देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको रिवीजन करवा दूँ, क्योंकि कारकोट वंश जो है, देखिए कश्मीर में कितने राजवंश आते हैं? कश्मीर में लगभग तीन राजवंश आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट राजवंश हैं। एक है दुर्लभवर्धन, एक है कारकोट वंश। कारकोट वंश के बाद जो आपका आता है उत्पल वंश। उत्पल वंश के बाद आता है कौन सा? कारकोट वंश, फिर उत्पल वंश, फिर लाहौर वंश। अब कारकोट वंश की बात की जाए तो कारकोट वंश का जो शासक है, किसने इसकी नींव रखी? दुर्लभवर्धन ने। इसी के समय ह्वेनसांग जो है वो भारत जो है 2 साल तक भारत में रहा। फिर इसका जो अगला शासक है वो तारापीड़ है। ठीक है, इसका एक क्रूर शासक था। जैसे देखिए तारापीड़, मुक्तापीड़, जयपीड़, तो पीड़ सब में आ रहा है, तो पीड़ से आपको याद रखना है क्या, कि कारकोट वंश का शासक है। ठीक है, अब बात करें अगर मेनली यहाँ पे मेरे दोस्त, तो क्या है कि दुर्लभवर्धन, ह्वेनसांग जो है इसमें भारत आया। तारापीड़ जो है क्रूर शासक था। सबसे क्रूर शासक अगर बात की जाए इसमें कश्मीर राजवंश में, तो सबसे क्रूर शासक कौन सा? तारापीड़ है। और ललितादित्य मुक्तापीड़ जो है योग्य शासक था। योग्य का मतलब है कि वो अच्छा शासक था। ठीक है, अच्छा शासक होने के कारण इसने क्या किया कि यशोवर्मन को सबसे पहले इससे के साथ संधि कर ली, यानी कि इसके साथ मित्रता कर ली, और तिब्बतियों को हरा दिया। ठीक है, फिर इसने क्या किया, इस खचरे ने क्या किया कि इसको ही पराजित कर दिया, इसको अपने वो कर लिया। ठीक है, इससे जो है हरा दिया, इसको परास्त कर दिया। और फिर इसके जो दरबारी थे भवभूति को उसने कश्मीर ले आया। ठीक है, कश्मीर लाने के बाद फिर क्या किया कि 733 ईस्वी में इसने देवदूत भेजा चीन में, और फिर मारतंड नामक मंदिर का
कश्मीर में निर्माण करवाया। और यूपी के बांदा जिले में इसके नाम के सिक्के मिलते हैं, ललितादित्य मुक्तापीठ नाम के। और इसकी जो मृत्यु हुई थी वो दोस्त मेरे कब हुई थी, ठंड के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। तो उम्मीद करता हूं कि जो आपको कारकोट वंश रट गया होगा। कारकोट वंश से अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अब चलते हैं उत्पल वंश की ओर। उत्पल वंश आप देखें वीडियो लंबा हो रहा है तो उत्पल वंश मैं कल बताऊंगा, या फिर अगर आप लोगों को अगर हिस्ट्री की क्लास पहले अच्छी लगी हो तो अब वीडियो को जो है लाइक कर सकते हैं, चैनल को पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग बताइएगा कि किस प्रकार की आपकी क्लास रही है। अगर अच्छी रही होगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो इस पर अपलोड करूँगा, जो आपका जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी वीडियोज रहे हैं, ठीक है। तो सिलेबस में आपका था कश्मीर डायनेस्टी, तो मैंने सोचा कि कश्मीर राजवंश आपको खत्म कर दिया जाए। बाकी जो है किताब से मैं आपको पढ़ाता रहूँगा, मतलब जो आपकी जो सीरीज़ है, तो सीरीज़ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी आपको बताता रहूँगा। साथ साथ आपको अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो आप, तो आप तब भी इस जो है वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।